नवंबर के महीने में हमें हरी मिर्च की फसल कैसे करनी चाहिए? साथ ही में कौन-कौन सी वैराइटियों का सिलेक्शन करके अपने खेत में लगा सकते हैं? हमें खेत की तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए अगर हम नवंबर के महीने में हरी मिर्च की फसल को करना चाहते हैं? साथ ही में किसान भाइयों कौन-कौन से रासायनिक खादों की आवश्यकता पड़ती है? आज की वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। हरी मिर्च की नर्सरी कैसे तैयार करें? साथ ही में आप हार्वेस्टिंग किस तरीके से कर सकते हैं और कब और कैसे कर सकते हैं? किसान भाइयों आज की वीडियो में आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वीएन फार्म में। चैनल पर अगर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं किसान भाइयों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को जरूर दबा लें। किसान भाइयों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हरी मिर्च की जो फसल है वैसे तो सभी प्रकार की मिट्टी में आप कर सकते हैं। वहीं पर अगर हम जैसे कि धान की कटाई या बाजरे की ज्वार की कटाई करने के बाद में हरी मिर्च की खेती करना चाहते हैं तो हमें खेत की तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए और जो हमारा खेत है उसमें जो मिट्टी है उसका एल्कलाइन कितने से कितने तक होना चाहिए। तो पीएच मान की बात करें 6.5 से लेकर के 7.5 के बीच में जो उपयुक्त माना जाता है। जो कृषि वैज्ञानिक हैं उनका मानना है कि हरी मिर्च के लिए 6 से लेकर के 7 के बीच में एल्कलाइन होता है तो काफ़ी अनुकूल माना जाता है। तो किसान भाई दूसरे टॉपिक की बात करें खेत की तैयारी। तो खेत की तैयारी वैसे तो हम नॉर्मल तरीके से कर लेते हैं, लेकिन अगर हमने जो फसलें कटाई करने के बाद अगर हम हरी मिर्च की फसल लगाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने खेत में पलिवा कर लेना है, जिससे कि उसमें अगर नमी सॉइल में आ जाती है, तो जब हम रोपाई करेंगे नर्सरी की, तो हमारी जो रोपाई नर्सरी करेंगे, तो उस समय हमारी नर्सरी ज़्यादा नष्ट नहीं होगी, यानी कि हम जल्दी से ग्रोथ करती है। और खेत की तैयारी करते समय किसान भाइयों आपको कुछ रासायनिक खादों की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे कि अगर आपके पास में जैसे गोबर की खाद अवेलेबल है तो 1 से 2 ट्रॉली प्रति एकड़ की दर से आप डाल सकते हैं। वहीं पर 70 किलोग्राम आपको नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ेगी और 48 किलोग्राम फास्फोरस, 50 किलोग्राम पोटास। किसान भाइयों वहीं पर आप फसल की बुवाई करते समय आप जिप्सम का प्रयोग भी कर सकते हैं, जिससे कि जो सॉइल का जो एल्कलाइन होता है किसान भाइयों वो कंट्रोल रहता है, तो हमारे प्रोडक्शन में कोई ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। साथ ही में किसान भाइयों वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 5 उन्नत किस्में, जो कि इन किस्मों को आप लगा सकते हैं या फिर अपनी एरिया के अकॉर्डिंग कोई सी भी वैरायटी आप लगा करके अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो जैसे कि अगर नवंबर महीने में हम इन वैरायटियों को जैसे कि अगर लगाते हैं, जैसे कि पंजाब और सिंधारी के नाम से आती है। इस वैरायटी की पहली तुड़ाई आप 65 से 70 दिनों के अंतराल में कर सकते हैं और उत्पादन की बात करें किसान भाइयों तो 75 से 80 कुंटल निकल आता है। दूसरी वैरायटी की बात करें पंजाब तेज के नाम से आती है, जो कि 75 दिनों के अंतराल में आप हार्वेस्टिंग कर सकते हैं पहली। और उत्पादन की बात करें तो 65 से 70 कुंटल प्रति एकड़ निकल आता है। वहीं पर पूसा कंपनी की ज्वाला आती है, जो कि 70 दिनों के बाद में आप हार्वेस्टिंग पहली कर सकते हैं और उत्पादन 65 से 70 कुंटल निकल आता है। पूसा की एक और आती है जो कि सदाबहार के नाम से आती है किसान भाइयों, जो कि 70 से 80 दिनों के अंतराल में पहली मिर्च की तुड़ाई कर सकते हैं। वहीं पर उत्पादन की बात करें तो 80 कुंटल उत्पादन निकल आता है। अर्क स्वादा करके आती है कंपनी की, जो कि 75 दिनों के बाद में पहली हार्वेस्टिंग आप कर सकते हैं। वहीं पर उत्पादन की बात करें तो 90 कुंटल आप हरी मिर्च का उत्पादन ले सकते हैं और वहीं पर 20 से 25 कुंटल सूखी मिर्च का उत्पादन ले सकते हैं। साथ ही में किसान भाइयों बात कर लेते हैं हमें नर्सरी किस तरीके से तैयार करनी चाहिए और प्रति एकड़ में हमें कितने सीड की आवश्यकता पड़ती है। साथ ही में किसान भाइयों मैं आपको बता दूं, जब हम नर्सरी तैयार करते हैं तो तापमान में ज़्यादा देखने को मिलता है, जैसे कि 15 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। वो अगर ज़्यादा आपके यहाँ पर टेम्परेचर जैसे डाउन नहीं हुआ है तो उस कंडीशन में आप जब नर्सरी तैयार करते हैं तो एक आप शेड बना ले, जिससे झोंपड़ी बना ले या फिर जो मल्चिंग पेपर आता है या फिर ग्रीन नेट आती है, उससे आप एक झोंपड़ी टाइप का बना सकते हैं, उसके अंदर आप नर्सरी तैयार कर सकते हैं। वैसे तो किसान भाइयों नर्सरी को हम 2 तरीके से तैयार करते हैं। एक तो हमारा नॉर्मल विधि होता है, दूसरा होता है हमारा बेड बना लेते हैं, उसपे हम नर्सरी को तैयार कर लेते हैं। अगर किसान भाइयों अगर दोनों विधियों को छोड़ के एक नई टेक्निक को अपनाते हैं, तो जैसे कि प्लास्टिक की प्रो ट्रे आती हैं, ब्लैक कलर की होती हैं, उनको आप अगर परचेज़ कर लेते हैं, तो वो एक बार परचेज़ करेंगे, तो उसके बाद में 5 से 6 साल आपकी चल जाती है, उनको कुछ भी खराब नहीं होता है। तो उनको आप अगर लेकर के आप नर्सरी तैयार करते हैं, तो सबसे बेस्ट तरीका होता है जल्दी नर्सरी तैयार होने का। जब प्रो ट्रे में किसान भाइयों आप नर्सरी तैयार करते हैं, तो उसमें आप जैसे कि
जो कोकोनट का जो खाद आता है उसको ले सकते हैं, या फिर कोई सा भी जैसे कि वर्मी कंपोजिस्ट खाद होता है उसको ले लें और आप नर्सरी तैयार कर लें, जो से 10 से 15 दिन में नर्सरी आपकी तैयार हो जाती है। वहीं पर किसान भाइयों बात कर लेते हैं बीज की, तो 1 एकड़ में 200 से 250 ग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों, अब नर्सरी की रोपाई कैसे करनी चाहिए। जैसे कि अगर आपने क्यारी बनाई है या फिर बेड बनाया है या फिर आपने मेड़े बनाई हैं, तो अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। जो मैं पौधे से जो पौधे के डिस्टेंस की बात करूँ तो कम से कम 40 से 60 सेंटीमीटर होना चाहिए, क्योंकि किसान भाई जब से एक पौधे से दूसरे पौधे में जब तक हवा क्रॉस नहीं होती है तो उसमें आपका जो जब फूल आता है और मिर्च लगने लगती है तो वो ग्रोथ नहीं करती है। तो जब आप नर्सरी को अपने खेत में रोपाई करेंगे तो आपको 2 ग्राम माइक्रोलाइज़ आता है, जो कि आपको उसका घोल बना लेना है। घोल बना कर के जो आपकी जो नर्सरी है उसकी जड़ें भिगो कर के आप रोपाई कर सकते हैं। वहीं पर किसान भाइयों बात कर लेते हैं हरी मिर्च की फसल में जो कुछ रोग आते हैं, जैसे कि कुकड़ा रोग हो गया, उप्टा रोग हो गया, तो इसको पहचानेंगे कैसे? कुकड़ा रोग होता है यानी कि पत्तों को सिकुड़ना माना जाता है, और उप्टा रोग होता है जो कि पत्तों का सूखना यानी कि पीले-पीले पड़ जाएँगे, तो आप समझ सकते हैं कौन-सा रोग आ गया है। साथ ही में किसान भाइयों जैसे कि अगर आपके खेत में खरपतवार आप नियंत्रण कैसे करना चाहिए अगर खरपतवार ज़्यादा है, तो जो सबसे बेस्ट तरीका है किसान भाइयों, आप निराई और गुड़ाई कराएँ तो सबसे बेस्ट होता है। उसमें कोई सा भी रासायनिक दवा का स्प्रे ना करें तो सबसे बेस्ट होता है, और साथ ही में जब आप निराई गुड़ाई कराते हैं तो आपका जो पौधा होता है जल्दी से ग्रोथ करता है और ज़्यादा उसमें डंठल निकल आते हैं। वहीं पर किसान भाइयों मैंने आपको जो 5 वैरायटी बताई हैं, उनमें से कम 8 से 9 बार आप इनकी तुड़ाई कर सकते हैं। तो किसान भाइयों मैं आशा करता हूँ अगर चैनल अच्छा लगे और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें। चैनल पर अगर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।